मारूफ बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का शुमार उन सुपरस्टार्स में होता है जिन्होंने भारत में अपना लोहा मनवाने के बाद हॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया। इस वक्त अमेज़न प्राइम पर आने वाली उनकी नई वेब सीरीज सिटाडेल उनके फैंस और नाकदीन के दरमियान बहस का मौजू बना है। ये पहला मौका नहीं जब प्रियंका चोपड़ा किसी अमेरिकी प्रोजेक्ट में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। इससे कबल वो क्वांटिको में एक FBI एजेंट का किरदार अदा कर चुकी हैं, जबकि बेवाच और मैट्रिक्स रिजेक्शंस में भी वो छोटे मोटे किरदारों में नजर आई थीं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम के लिए बनने वाले उनके नए प्रोजेक्ट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। अब तक इस सीरीज की 2 किस्से रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा की एक्शन सीन में कारकर्दगी को सभी ने सराहा है। अगरचे बाज मुफस्सिरीन का ख्याल है कि बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली फिल्मों में एवेंजर्स इन्फिनिटी वार और एवेंजर्स एंड गेम के हदायतकार रोसो ब्रदर्स से इस सीरीज में नाजरीन की तवक्कुआत पहले से बढ़कर थीं। अलबत्ता इब्तिदाई तौर पर सिटाडेल को देखने वालों की पजीराई मिल रही है और इसने दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शोज की फहरिस्त में टॉप 10 में न सिर्फ जगह बनाई है, बल्कि इस दौर में मारूफ अमरीकी शोज दी मैंडलोरियन और सक्सेशन को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेज़न प्राइम पर रिलीज होने वाली सीरीज में प्रियंका चोपड़ा और अदाकार रिचर्ड मेडन स्पाई एजेंसी सिटाडेल के 2 जासूसों का किरदार निभा रहे हैं। ये जासूस एक मिशन के दौरान जख्मी हो जाने की वजह से बिछड़ जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो उनकी याददाश्त मिट जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। कहानी में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आता है जब उनका एक साबिक साथी उन दोनों की हिफाजत के पेश नजर उन्हें यकजा कर देता है। शायकीन ने इस सीरीज में प्रियंका चोपड़ा के एक्शन सीक्वेंस को सराहा है। अलबत्ता कई इंटरनेशनल नाकदीन ने इस सीरीज पर तनकीद भी की है। अमेरिकी जरीदे वैरायटी के लिए लिखते हुए एलिसन हरमैन ने लिखा कि सिटाडेल एक बिजनेस प्लान है जिसे एक शो की तलाश है। उन्होंने इस शो को अमेज़न प्राइम की द रिंग्स ऑफ पावर के नक्श कदम पर चलने की एक कोशिश करार देते हुए कहा कि ये स्क्विड गेम, मनी हाइस्ट और लव इज ब्लाइंड जैसी वेब सीरीज की तर्ज पर बनाई गई है। एलिस हरमैन के मुताबिक सीरीज की शूटिंग में प्लानिंग का फुकदान है और उनके ख्याल में पहली किस्त के लिए 5 लिखारियों की खिदमत हासिल करने की वजह से बात बनने की बजाय बिगड़ गई है। अपने तजिए में उन्होंने लिखा कि बुनियाद अच्छी हो तो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, लेकिन जब सिटाडेल जैसे प्रोजेक्ट की बुनियाद ही कमजोर हो तो उसे बेहतर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके ख्याल में बॉडीगार्ड्स और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज से शोहरत पाने वाले बरतानवी अदाकार रिचर्ड मेडन से जबरदस्ती अमरीकी लहजे में बात कराना प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे सुधारा जा सकता था। एक तरफ जहां सीरीज पर तनकीद हो रही, वहीं बरतानवी अखबार द गार्डियन के लिए लिखते हुए लूसी मंगन ने इस वेब सीरीज की तारीफ भी की है। उनके ख्याल में ये स्पाई थ्रिलर अजीब जरूर है लेकिन तफरीह से भरपूर है। इस वेब सीरीज के बारे में बात करते हुए अमेज़न स्टूडियो के हेड ऑफ ग्लोबल टेलीविजन वर्नन सैंडर्स ने बिजनेस इनसाइडर से बात करते हुए कहा कि सिटाडेल उनकी कंपनी के लिए एक नया चैलेंज है, लेकिन वो पुरुमीद हैं कि इसकी वजह से उनके सारिफीन में इजाफा होगा। बाज निकातों के मनफी तजियों के बावजूद सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ हो रही है। मारूफ भारतीय सहाफी अश्वानी कुमार के बकौल सिटाडेल दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई सीरीज होने के साथ साथ अच्छी सीरीज भी है। इसकी कहानी दिलचस्प और एक्शन कमाल है। कायरा नामी सारिफ समझती है कि सिटाडेल में प्रियंका चोपड़ा का काम काबिल तारीफ है और वो अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।